और यूपी में आवारा पशुओं की समस्या लंबे समय से बड़ी चुनौती बनी हुई है। सड़कों पर घूमते छुट्टा जानवर जहां हादसों की वजह बनते हैं, वहीं किसानों के लिए भी परेशानी का कारण बन रहे हैं। लेकिन अब इसी समस्या का एक अनोखा समाधान सामने आया है, जहां पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके जरिए आवारा बैलों से बिजली पैदा की जा सकती है। लखनऊ के सिद्धपुरा गांव स्थित अपने फार्म पर उन्होंने एक विशेष व्यवस्था लगाई है, जहां बैल की मदद से हर घंटे करीब 5 किलोवाट बिजली तैयार की जा रही है। और उनका ये दावा है कि अगर इस तकनीक को बड़े स्तर पर अपनाया जाए तो छुट्टा पशुओं की समस्या भी कम हो सकती है और साथ ही बिजली उत्पादन का नया स्रोत भी तैयार हो सकता है। बीते 7 से 8 सालों में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में तकरीबन 7,000 गौशालाओं का निर्माण किया ताकि जो आवारा पशु हैं उनको उन गौशालाओं में रखा जा सके। इसके लिए बाकायदा सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है उन गौशालाओं को। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी गौशाला में लेकर आए हैं जो अपने आप में मिसाल है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया गया है जिसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो इसको देखने आते हैं। और इसको बनाया है उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने। सबसे पहले आपको इस गौशाला की तस्वीर दिखा दूं। देखिए, ये एक ऐसी मशीन है जिसको एक बैल के द्वारा चलाया जाता है और ये सिर्फ एक कोई साधारण मशीन नहीं, बल्कि ये मशीन सीधे बिजली पैदा करती है और इसी बिजली से इस पूरे गौशाला को संचालित किया जाता है। आपको तस्वीर दिखा दूं। देखिए, ये जो एक खास तरीके का एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है जिसमें कि एक बैल है जो लगातार चलता रहता है। उसके चारे की व्यवस्था भी इसी मशीन के ऊपर है। वो चारा खाता है और चलता रहता है, यानी कि ये जो मशीन है ये मशीन घूमती रहती है और इसी के द्वारा यहाँ पर बिजली का निर्माण किया जाता है। आप देखिए, ये एक पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है और इसी मशीन के द्वारा जब ये मशीन चलती है तो यहाँ पर बिजली का निर्माण होता है। और इसी बिजली से, चाहे हम यहाँ पर लगे ट्यूबवेल की बात करें, कोल्हू की बात करें, आटा चक्की की बात करें, सब कुछ चलाया जाता है। ये देखिए, सामने आटा चक्की आपको देखने को मिल जाएगी। इस आटा चक्की को भी इसी बिजली से संचालित किया जाता है। इधर आप देखिए, ये जो ट्यूबवेल यहाँ पर लगा हुआ है जिससे कि आप पानी निकलते हुए देख सकते हैं, ये ट्यूबवेल भी इसी बिजली से चलाया जा रहा है। यानी कि ना तो आपको बिजली के ऊपर निर्भर रहना है यहाँ पर और ना ही किसी तरीके की खास कोई किसी भी सिस्टम के ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें इस गौशाला का, तो ना सिर्फ यहाँ पर इन चीज़ों को संचालित किया जाता है बल्कि बड़ी संख्या में यहाँ पर गायों को भी पाला गया है। सबसे खास बात यह है कि जो पशु आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो बैल इस वक्त इस मशीन के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये एक आवारा पशु है, यानी कि इसको बाहर से पकड़ कर लाया गया है। इस वक्त मेरे साथ खुद यूपी पुलिस के पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, थोड़ा सा इधर आ जाइए, कि ये जो पूरा आपने तैयार किया पूरा सिस्टम, इसके बारे में बताइए कितना समय लगा और क्या मकसद क्या रहा है इसमें? देखिए, इसमें मेरा मकसद ये था कि जब से माननीय योगी जी की सरकार आई तो गौ जो कटते थे उस पर प्रतिबंध लगा, गौ आश्रय केंद्र बनाए गए। लेकिन गौ आश्रय केंद्र में भी तमाम दिक्कतें आने लगीं कि उनको 50 रुपये पर डे दे रहे थे, पहले तो 30 रुपये था, 50 रुपये, फिर भी उस ठीक से रख रखाव नहीं हो पा रहा था। भूसा समय के साथ बहुत महंगा हो जाता है, सब कुछ है, दिक्कतें हैं। तो हम लोग के दिमाग में था कि जो बैल हैं गोवंश का, जो 50% पैदा होते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होने से किसान को भी दिक्कत आ रही कि ये बाहर जाके उनका खेत चल रहे हैं या उनको कभी कभी जान का खतरा भी हो जाता है, मार देते हैं। तो इनका उपयोग कैसे करें? पहले के आज से 4-5 दशक पहले बैल हमारे कृषि का मुखिया होता था। तो हम लोगों ने उस वैदिक सोच को फिर से लेके चले कि नई टेक्नोलॉजी के साथ इनको जोड़ दिया जाए। तो इसके पहले 3 साल पहले हमने एक नंदी रथ जारी किया था, जिसमें कि ट्रेडमिल टाइप का था, 8 फीट लंबा था, उस पर बैल चढ़ जाता था और वो स्लोप था, वो चारा खाता था, चलता था, जिससे पानी बिजली दोनों बनता था। लेकिन वो स्टैटिक था, जिससे कि बैल को लोड काफ़ी पड़ रहा था। अभी जो आप देख रहे हैं, ये एक फ्लाईव्हील का कॉन्सेप्ट है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।